हाय बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने कहा था कि जैसे ही आप लोगों का जेएनवी क्लास 6 की बच्चों जैसे ही आप लोगों की मैथ खत्म हो जाएगी, उस मैथ में दोस्तों जो 20 चैप्टर है उस 20 चैप्टर में आप में देखिए दो अनुभाग दे रखे। एक वो अनुभाग जिसमें विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न है, दूसरा वो अनुभाग जो कि आपको प्रयास करने के लिए दिया है। तो बच्चों उसमें से कौन से प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है यानी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को मैं कराने वाली हूँ। और इस वीडियो में तो फर्स्ट और सेकंड चैप्टर के ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कराऊंगी, ठीक है। पहले और दूसरे चैप्टर के ऐसे सवाल जो थोड़ा से कठिन भी हैं और थोड़े से इम्पॉर्टेंट भी है, मतलब आप समझ सकते हैं कि अगर वो कठिन है तभी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आप सरल तो क्वेश्चन पेपर में आएगा नहीं, ये बात आप भी जानते हैं। कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, तो जो कठिन है वही क्वेश्चन आप लोग के लिए यहाँ लाएंगे। पहले और दूसरे चैप्टर में ज़्यादा कठिन तो सवालें देता नहीं है, थोड़ी ही जो कठिन है वही सवालें हम लोग यहाँ हल करने वाले। मैंने आपके पहले और दूसरे चैप्टर से मिला के कुल 12 सवालों को निकाला है, जो कि थोड़ा हमें मतलब लगी कि इन सवालों में थोड़ा सा कुछ है। तो चलिए, पहले भी मैं इन सवालों को हल करा चुकी हूँ लेकिन अब अलग से हल करा रही हूँ। चलिए बिना देर करते हुए इस वीडियो को हम कर देते हैं शुरू। आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, आप वहां पे क्वेश्चन देखिए। पहला नंबर क्वेश्चन हमारा किया देखिए, किन्हीं तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या। बच्चों ध्यान रहे, आपको हम जितने क्वेश्चन है, जितने का मतलब 12 क्वेश्चन आपको हम कराने वाले हैं, वो 12 क्वेश्चन आप हल्के में नहीं लीजिएगा, ये थोड़े से कठिन है और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो चलिए बिना देर करते हुए इस सवाल को भी हम लोग हल करते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कह रहा है कि प्रथम तीन क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है, मतलब तीन विषम संख्याओं का योग 147 है। तो बच्चों आपको एक चीज यहाँ मैं बता दूं कि सम और विषम संख्या, कोई भी चाहे सम हो चाहे विषम संख्या हो, अगर आप सम और विषम संख्या लेंगे तो अगर एक हमारे पास सम है, दूसरी सम को प्राप्त करने के लिए उसमें हम दो जोड़ेंगे, यानी आप ऐसा समझ सकते हैं कि एक सम से दूसरी सम के बीच का अंतर ही दो होता है। जैसे कि अगर एक विषम संख्या है, तीन भी विषम संख्या है, देखिए इनके बीच का अंतर कितना आया, दो आया। तो इसी प्रकार सम और विषम के अंतर कितने होते हैं, दो होते हैं। कितने होते हैं, ये दो। आप ये बात याद रखिएगा, सवाल बहुत आसानी से हल हो सकती है। आई होप आपको सम और विषम पता होगा। सम जो संख्या दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाए, विषम जो संख्या दो से पूर्ण रूप से ना विभाजित हो। तो यहाँ हमसे प्रथम तीन विषम संख्याओं की बात किया था। किसकी बात किया था, विषम संख्याओं की बात की। चलिए सबसे पहले ऐसे लिखेंगे, माना पहली संख्या, माना पहली संख्या यक्स। अब बताइए अगर पहली संख्या यक्स है तो दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 होगी, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर एक विषम हमें पता चल जाए तो आगे की विषम संख्याओं को हम बता सकते हैं। तो एक विषम आपको पता चल गई, पहली ये हो जाएगी तो दूसरी यक्स प्लस 2 हो जाएगी। अगर दूसरी यक्स प्लस 2 है तो तीसरी इसमें प्लस और दो जोड़ देंगे, यानी यक्स प्लस 4। ये हो गई तीन संख्याएं, वो भी कैसी, विषम संख्या। इन तीनों का योग बच्चों 147 दिया था, तो यानी यक्स प्लस 2 प्लस यक्स प्लस 4 इक्वल 147। एक यक्स जोड़ेंगे तो 3x, 4 2 6, यानी यहाँ 6 आ जाएगा इक्वल 147। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, 147 माइनस 6 यानी 141। 141 को ये तीन इधर गुणे में, उधर जाके भाग में डिवाइड करेंगे तो 3 चौके 12, 3 सते 21, यानी यक्स का मान कितना आ गया, 47। हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था बीच की संख्या, तो बीच की संख्या ये है, यक्स का मान कितना आ गया, 47 प्लस 2, यानी बीच की संख्या आपकी कितनी है, 49। यही हमारा राइट आंसर। ये क्वेश्चन पहले भी हो चुका है, अभी भी हल कराया है। हल क्यों करा रहे हैं, ये सवाल पहले चैप्टर में बहुत जरूरी थी। अगला क्वेश्चन देखिए कि 41 से 50 तक की क्रमागत संख्याओं का योग। अगला क्वेश्चन हमारा है कि 41 से 50 तक की संख्या जो है, यानी 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 का योग बताना है। या तो आप लिख के जोड़ लीजिए, कुछ बच्चों का दिमाग ऐसे भी काम कर रहा होगी, हम लिख के ऐड कर लेंगे। बेशक आप लिख के भी ऐड कर सकते हैं, बट वो सवाल में थोड़ा सा टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। इसके लिए मैं आप लोग को एक फार्मूला बता रही हूँ। मैंने सबसे पहले ही जिन बच्चों को ये चैप्टर थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम हो रही होगी, वो पहले जाके पहले और दूसरे चैप्टर का वीडियो पूरा वॉच कर ले, हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान दीजिए कि प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है। प्रकृत संख्याओं का योग, प्रकृत संख्याओं का योग का फार्मूला
ये होता है। हमसे 41 से 50 तक के बीच की संख्याओं का योग पूछ रहा, तो सबसे पहले हम 1 से 40 तक का निकालते हैं। ठीक है, तो 1 से 40 यही फार्मूला लगाएंगे। तो 1 से 40 तक जब निकालते हैं बच्चों, यहाँ n का मतलब अंतिम संख्या होता है। क्या होता है? अंतिम संख्या। तो यानी यहाँ हमारी अंतिम संख्या कितनी है? 40। तो इसी फार्मूले पर रखेंगे 40 ब्रैकेट में 40 + 1/2। तो 40 गुणे 41 बटे में 2, इसे काट देंगे, यहाँ गुणा करेंगे तो 820 आ गया। अब निकाल लेते हैं 1 से 50 तक। 1 से 50 तक फिर वही फार्मूला हम लगा रहे हैं, n ब्रैकेट में n + 1/2, n की जगह 50 रख दिया, यहाँ इसे काट दिया, 25 आ गया। 25 गुणे 51, 25 करना 25, हासिल लागे 2, 25 × 5 = 125, 2 127। ये 1 से 50 तक की संख्याओं का योग है और 1 से 40 तक संख्याओं का योग 820 है। हमें 41 से 50 तक बताना है, यानी इनके बीच की बताना है, तो घटा देते हैं। 1275 - 820 यानी 455 हमारा राइट आंसर होगा। आप देख सकते हैं ऑप्शन में भी मिल रहा होगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 1 से 400 के बीच सभी सम संख्याओं का योगफल क्या होगा। 1 से लेके 400 के बीच जितनी भी सम संख्याएं हैं उनका योगफल बताना है। सभी संख्याओं का थोड़ी ना बताना है, हमें 1 से 400 के बीच सम संख्या। तो आप हमें बताइए, अगर मैं 1 से लेके 400 तक सम संख्या लिखूं तो क्या उसमें सभी संख्याएं सम होगी? बच्चों, गिनती जो होती है वह सम और विषम संख्याओं का क्या होती है? मिला के होती है ना। तो अगर 1 से लेके 400 तक गिनती आपको लेनी है, इसमें से अगर आप सम संख्याओं की बात करेंगे तो गिनती में आधी सम होती है, आधी विषम होती है। तो इसका आधा है, उसमें क्या है? सम है। यानी 1 से लेके 400 तक गिनती में 200 संख्या सम है और 200 संख्या विषम है। तो हमसे सम संख्याओं का योग पूछ रहा था। सम संख्याओं का योग का फार्मूला क्या होता है, ये बात हम पहले भी पढ़ा चुके हैं। योग संख्याओं ना, ठीक है, चलिए, योग बराबर होता है n ब्रैकेट में n + 1/2 हो जाएगा, तो प्रकृत संख्याओं का हो जाएगा। ठीक है, तो n यहाँ अंतिम संख्या हमारी कितनी है? 200। यहाँ आ जाएगा 201, पीछे 2 0 है, लगा दीजिए। 2 को इसमें गुणा करेंगे, फिर 2, यहाँ 0, यहाँ 4, गुणा करने पे इतना आएगा। बच्चों ध्यान रहे, ये सवाल हम उतना कायदे से नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप जाके समझ लीजिए, पहला चैप्टर मैंने पूरा पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिए। यहाँ अगर मैं फिर वही पुरानी चीजें बताऊंगी तो आप समझ सकते हैं कोर्स कभी नहीं कंप्लीट होगा। ठीक है, तो वीडियो पढ़ा हुआ है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, आई होप सवाल समझ में आ गई। आगे देखिए कि लिखा हुआ है IBCDIX, ये तो आप लोग भी बता सकते हैं। चलिए हम लिख दे रहे हैं, अगर आप लोग को आएगी तो ठीक, नहीं तो आप लोग, मैं इसे बता ही दूंगी। IBCDIX, इसका बताइए, यह रोमन अंक में लिखा हुआ इसके बराबर कौन सी संख्या होगी? चलिए इसको आप लोग बताते रहेंगे, हम सवाल को आगे हल कराएंगे। अगली सवाल हमारी है 4300, लिख ही दे रहे हैं, पढ़ना क्या इसमें। 4300 गुणे 3 गुणे 10 गुणे 0 गुणे 10 इक्वल क्वेश्चन। बच्चों ये क्वेश्चन कुछ डिफिकल्ट नहीं है, जो बच्चे पढ़े होंगे उन बच्चों को कहेंगे इसमें क्या था जो आप इसे यहाँ रख दी। तो सुनो बच्चों, इसे इसलिए इस सीरीज में रखा है क्योंकि मेरा भाई अभी ये जो पेपर हुआ इससे पहले पेपर दिया था, उसमें ये क्वेश्चन आया था। ऐसे ही संख्या रख के बीच में 0 दे दिया था और हमारा भाई वो क्वेश्चन गलत करके आया था, बिकॉज उसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ था 0 लेकिन माइनस भी था उसके साथ ना। तो इसीलिए मैंने रखा कि थोड़ा सा फोकस करिए कि अब यहाँ से में गुणा कर दिया, फिर इसमें गुणा कर दिया, फिर 0 में आया गुणा किया। तो आप ऐसे समझिए कि अगर गुणे का चिन्ह आपको दिखे, गुणे का चिन्ह दिखे, पूरी संख्या में गुणे का चिन्ह दिखे और कहीं 0 दिख जाए, क्या हो जाए, कहीं 0 दिख जाए तो बिना गुणा करे उसका आंसर 0 दीजिए, बिना गुणा करे। क्योंकि आप इसमें इसका गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 10 का गुणा करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 0 का गुणा करेंगे, तो 0 उन सबको ही 0 कर देगा, तो आपके गुणा करने का कोई मतलब ही नहीं, इससे अच्छा आंसर 0। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपको देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है कि यहाँ पे हमें इकाई का अंक बताना है। 3204 गुणे 12 गुणे 17 गुणे 13। बच्चों ये क्वेश्चन भी आप लोगों में बहुत आता है
यूनिट का डिजिट फाइंड करना है। डिजिट हमें बताना है कि इसकी यूनिट डिजिट पे कौन सी संख्या है। तो देखिए ऐसे में आप पकड़िए सबकी इकाई का अंक, ये 7 ले लीजिए, 2 ले लीजिए, 7 3, इसके आगे आप 0 बढ़ा देंगे तो इकाई दहाई, इकाई पे 3 है, 7 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 3। अब देखिए 7 दूनी 14 और यहाँ 7 त्रिके 21। अब फिर यूनिट डिजिट ले लीजिए तो 4 गुणे 1, 4 1 9 4। अब इसमें यूनिट क्या लेना, 4 ही इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो कुछ यूं निकाला जाता है। आगे का क्वेश्चन देखिए कि दो संख्याओं का योग कितना लिखा हुआ है 23। ठीक है, दो संख्याओं का योग 2,34,556 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 10,010 अधिक है तो बड़ी संख्या बतानी है। चलिए ये सवाल भी हल ही कर लेते हैं। देखिए दो संख्याओं का योग दिया है आपको, कितना दिया है, दो संख्याओं का योग आपको दिया है 2,34,560, यही है 2,34,560। हाँ, और एक संख्या आपको दिया है, एक संख्या मान लेते हैं, मतलब प्रथम संख्या आपको दे रखा है, कितना दिया है, नहीं दिया है, कुछ नहीं दिया, बस बताया। चलिए यहाँ करते हैं हम लोग, माना पहली संख्या यक्स। क्वेश्चन में आपको इतना हिंट दिया है कि एक संख्या दूसरी से, अगर एक संख्या ये है, अगर कह रहा था कि एक संख्या दूसरी से क्या है 10,010 अधिक है, 10,010 अधिक है। अगर ये संख्या है तो दूसरी जो है ना इस संख्या से 10,010 अधिक है, यानी दूसरी हमारी ये संख्या बनेगी। तो पहली संख्या ये हो गई और दूसरी ये हो गई। अब इन्हीं दोनों का योग ये दिया है तो यहाँ रखेंगे यक्स प्लस 1 इक्वल रख देते हैं 23, इतना इसे जोड़ेंगे तो यहाँ 2x प्लस 10,010 इक्वल 2,34,560। ये प्लस में है, उधर जाके माइनस में चला जाएगा। ऐसे यहाँ किनारे लिख के घटा लेते हैं पहले हम लोग। मार्कर में स्याही भी खत्म हो चुकी है, अभी टाल के आप लोगों को बताएंगे। यहाँ भी 5, यहाँ भी 5, 4 2 2 इतना आएगा। ये गुणे में उधर जाके भाग में, तो यहीं से इसे काट दे रहे हैं। 2 1 9 2, 2 1 9 2, 2 दूनी 4, 214, 214, 2 5 20। ये यक्स का मान आ गया। ऑप्शन में आपको ये भी मिलेगा, लेकिन क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि तो सबसे बड़ी संख्या बताइए। यक्स का मान हमारा ये आ गया, हमसे बड़ी संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो जो यक्स का मान आया है उसमें आप इतना जोड़ दीजिए, जो आएगा वो राइट आंसर होगा। ठीक है, अभी हम लोग डाल लेते हैं सही, फिर वीडियो को आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए बच्चों वीडियो को आगे कर देते हैं शुरू। पहले इसको मिटा दें। ये क्वेश्चन, अरे चलिए अभी फिर ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए कि दो दशमलव का योग, मतलब दो दशमलव वाली संख्या है। दोस्तों जस्ट ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे 7 नंबर मैंने अभी हल कराया। 8 नंबर मैंने इसलिए लिखा था कि आप लोग प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, तो 8 नंबर का आंसर आप लोग हमें कमेंट में दें। किसमें देंगे बच्चों, कमेंट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 इक्वल जो आंसर होगा उसका ऐसे लिख दीजिएगा। चलिए 9वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यदि लिखते हैं, यदि 454 लिखा हुआ है, फिर 32 और यहाँ पे स्टार बना था, वो थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कुछ यूँ क्वेश्चन है। ठीक है, और आगे है कि 9 से कॉमन 9 से विभाज्य है। अगर यह संख्या 9 से विभाज्य है तो आप ये बताइए इस स्टार के जगह कौन सी वैल्यू आएगी। स्टार के जगह कौन सी वैल्यू आएगी, ये हमारा क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपके पेपर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं। तो मैंने आपको दूसरे चैप्टर में 9 से विभाज्यता का नियम पढ़ाया। 9 से विभाज्यता का नियम ये है कि दी हुई संख्याओं को जोड़ लें, अगर वह जो योग होगा 9 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 9 से पूरी कट जाएगी। तो यहाँ दी हुई संख्या को हम जोड़ लेते हैं। स्टार के अगर कुछ नहीं है तो वहाँ कुछ नहीं रखेंगे। तो देखिए 5 4 9, 7 3 10, 9 9 10 19, 19 2 21 होता है। क्या होता है, सही है, 19 20 21, 19 20 21 हो गया। ठीक है, अब यहाँ है ये कि अब बताइए इसका योग कितना आ गया, 21 आ गया। क्या आ गया, 21 आ गया। तो बताइए इस स्टार की जगह पे ऐसा क्या रख दे कि 9 से कट जाए। यानी अगर यहाँ 27 हो जाता तो ये 9 से पूर्ण रूप से विभाज्य हो जाता। तो यानी अगर इसमें हम 6 और रख दे तो ये क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा ना। यानी स्टार की वैल्यू हम कितनी कर दे, 6 कर दे, तो यह संख्या 9 से विभाज्य हो जाए। कुछ ऐसे ही इसको भी हल किया जाता है। ठीक है, चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए कि लिखा हुआ है, इसे मिटा दे रहे हैं बच्चों। आई होप आपको समझ आ गया होगा, नहीं आया होगा तो दोबारा वीडियो को पीछे करके आप देख लीजिएगा। वीडियो ही है, कोई लाइव क्लास तो है नहीं कि चली गई तो चली गई, अब उसे वापस नहीं कर सकते। कुछ यूं करके लिखा हुआ है बच्चों। उसके बाद लिखा हुआ है y-2 हो तो आप यहाँ 7 स्टार 5 इसका मान बताना। तो सबसे पहले बच्चों आप देख लीजिए, इस प्रकार का स्ट्रक्चर कुछ यहाँ दिख रहा है, यानी इसके बराबर हम इतना रख देंगे। क्या कर देंगे, यानी y स्टार इक्वल 7 स्टार 5, यानी x का मान 7, y का मान 5। अब इस पे हम लोग रखते हैं, x का मान कितना है 7, तो 7 प्लस 2 का स्क्वायर, y का मान कितना है 5, 5 माइनस 2, 7 2 9 का स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा 3, 9 का स्क्वायर 9 9 81, 3 3 1 3, 3 8 24। देखिए कितना आसान था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, हल कर लीजिए। हल ये है कि किसी संख्या में 17 से भाग देने पर भागफल 23, शेष पर 7 बचता है। तो एक फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ये फार्मूला है। अब पहले एक बार सिर्फ इसे कहते हैं भाज्य, इसे कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भागफल, यहाँ जो नीचे रिमाइंडर बचता है उसको कहते हैं शेषफल। तो यहाँ पे आप देखिए कह रहा है किसी संख्या में 17 से भाग देने पर, भाग देने वाली संख्या को भाजक कहते हैं। 17 से भाग देने पर भागफल 23 आता है और कह रहा है कि शेष 7 बचता है। तो आपको भाज्य बताना है। क्या बताना है, भाज्य। तो 17 गुणे 23 प्लस 7, इसको हल कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। कह रहा है कि 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य हैं। मतलब 1 से लेके 500 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से विभाज्य है। तो देखिए कैसे, 500 तक हमें देखना है कि 3 और 5 दोनों से विभाज्य। सबसे पहले आप 500 में 3 से भाग लगाइए। चलिए भाग लगाएंगे तो 3 1 3, यहाँ 2 बचेगा, फिर 3 6 18, फिर यहाँ 2 बचेगा, 0 उतरेगा, फिर 3 6 18। यानी इतनी संख्या ऐसी है 500 तक जो कि 3 से विभाज्य है। इतनी संख्या 166 संख्या ऐसी है जो कि 3 से क्या है, विभाज्य है। चलिए अब 5 से भाग देते हैं 500 में, यहाँ भाग दिया तो एक बार में पूरा अगर आप देखेंगे तो 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 100 भाग देने पर। ठीक है, 100 आ जाएगा ना बच्चों। तो ये मतलब कि 500 तक 100 ऐसी संख्याएं हैं जो 5 से विभाज्य। अब आप करिए इन दोनों का गुणा, यानी 15। अब 15 से 20 में डिवाइड करिए। तो जब हम 15 में 500 से भाग लगाएंगे तो 15 तियाँ 45 हो जाएगा, फिर 5 आएगा, फिर 0, फिर 15 तियाँ 45। तो यानी 500 तक 33 ऐसी संख्याएं हैं जो 15 से विभाज्य है। तो आप इन दोनों को जोड़ के इसमें घटा दीजिए। तो जब 166 प्लस 100 माइनस कितना है 33, इसे जोड़ेंगे तो 266 माइनस 33 इक्वल 233 हमारा राइट आंसर होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन जब भी मिले तुरंत यही नियम लगाइए। जब भी बोले कि इतने तक संख्या, मतलब कि जैसे कि और क्वेश्चन आपके अनुभाग सेकंड में है, ठीक है, जाके हल कर लीजिएगा। तो जैसे कि भी क्वेश्चन मिले कि आपको 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 4 से विभाज्य है, तो पहले उसमें 2 से भाग लगाइए, फिर 4 से, फिर 4 दूनी 8 से उसमें भाग लगाइए, जो आएगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करके घटाना ना भूलिएगा। ये दोस्तों हमारा आखिरी क्वेश्चन था। कैसा था, आखिरी क्वेश्चन था। जो क्वेश्चन मैंने अभी बोला वो मैं लिख दे रही हूँ, आप लोग प्रैक्टिस कर लीजिएगा कि जो मैंने अभी अभी बताया जस्ट यही नियम मैंने लिखा था कि 400 तक ऐसी कितनी संख्याएं थी जो 2 और 4 से विभाज्य है। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट में दें। ऐसा मतलब ठीक है, ये कमेंट लिखा हुआ है।
तो बच्चों ये थी आपके पहले और दूसरे चैप्टर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट और थोड़ी डिफिकल्ट सवालें, ठीक है, जो कि पेपर में हर साल इसी प्रकार की सवालों को थोड़ा घुमा फिरा के देखने के लिए मिलता है बस। तो बच्चों ये तो आपके माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। यदि मैंने आपको बताया है कि 2 + 2 4 होता है, तो अब कोई आपसे पूछ ले कि 3 1 कितना होता है, तो आप ना बता पाए तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। ये तो प्रेजेंट ऑफ माइंड है, बच्चे का यही तो दिमाग है। यदि बताई गई है कि बच्चों हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है, हमारे भारत का राष्ट्रीय फूल कमल है, अब कोई आपसे कुछ थोड़ा सा घुमा के पूछ ले और आप ना बता पाए, तो ये तो आपकी गलती है। बाकी पढ़ाया तो आपको गया, लेकिन आपका दिमाग उस वक्त काम नहीं किया। तो बच्चों आई होप आपको वीडियो समझ आया होगा, नहीं समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगले वीडियो का इंतज़ार करिए 3rd और 4th नंबर चैप्टर के लिए, उसकी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज भी आप लोगों को मैं दूंगी। तो बच्चों फुल सपोर्ट आपको हमको दीजिए, और हम आपके लिए हैं, आपके लिए पूरी मेहनत कर रहे हैं, क्वेश्चन को बना रहे हैं, आपके लिए ला रहे हैं। उतनी ज़्यादा व्यवस्था नहीं कि क्वेश्चन को हम टाइप करके ला सके, इसलिए हम कॉपी में हल करके फ़ोटो खींच के स्क्रीन पे लगा के आप लोगों को दे रहे हैं। तो फिलहाल बच्चों हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे इंस्टा और टेलीग्राम्स को ज़रूर ज्वाइन कर ले। चलते हैं, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग पॉइंट को लेकर। जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।